हेलो बच्चों, let's read the question. Question states that normally DNA molecule has AT and GC pairing. However, these species can exist in alternative valency status owing to rearrangements called options are point mutation, frameshift mutation, analog substitution and tautomerizational mutation. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो डीएनए मोलेक्यूल होता है उसके अंदर हम बेस पेयरिंग की बात करें तो एडेनाइन के साथ क्या आएगा, थाइमीन आएगा, राइट, और गुआनिन के साथ क्या आएगा, साइटोसिन आएगा। तो ये जो नॉर्मल होता है, राइट। अगर जो बेसिस जो होते हैं वो अल्टरनेटिव वैलेंसी स्टेटस उसके अंदर होगा तो जो रीअरेंजमेंट होगा, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे ऐसा पूछा है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने जो पॉइंट आउट किया था कि जो बेसिस होते हैं डीएनए के वो कैसे होते हैं, नॉन स्टैटिक नहीं होते, स्टैटिक नहीं होंगे, राइट। तो जो मूवमेंट होगा हाइड्रोजन एटम का, राइट, वो वन बेस से अनदर बेस में जो रिजल्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टोटोमेरिक शिफ्ट, राइट। तो ये रिजल्ट क्या करता है, टोटोमेरिक म्यूटेशन। तो जिसके अंदर क्या होगा कि जो म्यूटेशन होता है वो अनस्टेबल होगा, राइट, और वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही रहेगा। तो जब कभी चेंज होगा बेसिस पे, जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो म्यूटेशन जो होगा वो अकर करेगा। यानी कि क्या होगा कि उसके अंदर इमिनो और इनॉल जो बेसिस होते हैं जो फॉर्म करेंगे, एडेनाइन जो होगा उसके साथ साइटोसिन आ गया, राइट, और गुआनिन है उसके साथ थाइमीन आ गया। तो ऐसा बेस पेयर बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो अगर नॉन म्यूटेशन है तो ये करेक्ट बेस पेयरिंग है, एडेन एडेनाइन के साथ थाइमीन, थाइमीन के साथ एडेनाइन, गुआनिन के साथ साइटोसिन, राइट। और अगर जो टॉटोमर होते हैं यहाँ पे क्या है, टॉटोमर आपको दिख रहा है, सी के साथ क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, उसके बाद उसके बदले क्या आया है, ए आया है, राइट। तो यहाँ पे जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होगा, राइट, तो टॉटोमेरिक शिफ्ट जो होगा वो एमिनो एसिड एमिनो फॉर्म करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोल देंगे, टॉटोमेरिजेशनल म्यूटेशन। हमारा करेक्ट आंसर आएगा डी। तो यहाँ पे जो पॉइंट म्यूटेशन है वो क्या है कि जो जेनेटिक म्यूटेशन होगा जहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस जो होगा वो चेंज होता है उसको हम या तो वो इंसर्ट होगा या डिलीट होगा डीएनए और आरएनए सीक्वेंस में से, तो उसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, राइट। तो ये जो ऑप्शन है पूरा बेस जो होगा वो या तो डिलीट होगा बेस पेयर या फिर ऐड करेगा, तो ये रॉन्ग आ जाएगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करें तो उसके अंदर जो म्यूटेशन होगा वो कैसे कोज होता है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए सीक्वेंस में वो डिवाइजेबल होते हैं थ्री में, राइट। तो ये भी जो है वो एक्सप्रेशन ट्रिपलेट नेचर का हो जाता है, जीन एक्सप्रेशन, राइट। तो ये जो ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है। अगर एनालॉगस सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो टाइप ऑफ म्यूटेशन होगा जहाँ पे वन बेस पेयर जो होगा वो रिप्लेस होता है डिफरेंट बेस पेयर से, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो बेस पेयर से डिफरेंट होता है ना कि बेस बेस अंदर पेयरिंग चेंज करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा डी। होप यू अंडरस्टूड इट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।